हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला हुआ है अ ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड, मतलब एक ब्लैक कलर का डाई और एक रेड कलर का डाई फेंक दिया। तो एक तरह से दो डाइस फेंके हुए हैं। तो जब भी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जिसमें दो डाइस फेंके होते हैं उसमें टेबल बनेगी ही बनेगी। ठीक है, कंपलसरी नहीं है बनाना, आप बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो, लेकिन टेबल बनाने से आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो दो डाइस फेंके तो आप टेबल बना लो। ये हमने 10th में भी सीखी हुई है वाली टेबल ऐसे बनानी। तो उसमें बस पेयर बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 करके, ये बन गया हमारी टेबल। फिर फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले हैं फर्स्ट प्लेस पे उनको हम एज्यूम करते हैं ब्लैक डाई है, और सेकंड वाले हो गए रेड हमारे। फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब बोला हुआ है सबसे पहले तो हमें कि सम होना चाहिए ग्रेटर देन 9। तो पहले ई ले लेते हैं, सम ग्रेटर देन 9। इसका मतलब जब हम इन दोनों को प्लस करें तो उसका सम 9 से ग्रेटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 हो गया, 4 हमारा 9 से छोटा है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम 9 से ग्रेटर हो। तो हो जाएंगे हमारे, एक तो 3,6 सबसे लास्ट नंबर हो गया 9। हम 9 भी नहीं ले सकते क्योंकि बोला हुआ है सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 के इक्वल 9 से ग्रेटर। तो 3,6 तो गया। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4,6 5,5 5,6 6,4 6,5 6,6, इन 6 नंबर का सम ग्रेटर देन 9 है। तो हमारा पी ई आ गया 6/36। अब एफ फिर बोला हुआ है गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। तो ब्लैक डाइस पे 5 आना चाहिए। तो एक इस पे 5 आया, यहाँ ब्लैक पे 5, 3 4 5 6 आ रहे हैं हमारे। तो सीधा ये निकल गया ब्लैक डाई 5 का 6/36। अच्छा, हमें पता है कि चला कि हमें ई क्या लेना है एफ क्या लेना है। सिंपल सी ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है ऐसे गिवन दैट या फिर इफ सच दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में ऐसी लैंग्वेज यूज करी है। तो कभी भी जो स्टेटमेंट गिवन दैट के बाद वाली होगी या इफ के बाद सच दैट के बाद वाली होगी वो हमेशा एफ वाली इवेंट होगी, फिक्स है। ये ट्रिक है सिंपल सी, गिवन दैट के बाद वाली कंडीशन हमारी हमेशा एफ होगी। तुम्हारा ई बोला होता सम ग्रेटर देन 9 6/36, एफ बोला होता ब्लैक डाइस रेड, वो सॉरी ब्लैक डाइस 5। तो ये हमारे 6 आ गए। अब हमें देखना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाली, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन आए। देखो ये दोनों में कॉमन ये दो ही आ रहे हैं बस, एक तो 5 5 और 5 6, क्योंकि ये ब्लैक डाई पे 5 आ रहा है, उनका सम 9 से ग्रेटर है, तो दो ही आ रहे हैं आउटकम्स हमारे। तो 2/36 ये हमारा इंटरसेक्शन भी आ गया। अब बस सीधा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, ई कंडीशन एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन हमारा आ गया 2/36 और पी एफ आ गया 6/36। तो वही सेम ट्रिक, 36 से 36 गया 2/6, आंसर आ गया 1/3। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। इस बार बोला हुआ है हमें सम 8 होना चाहिए। सम 8 ना ग्रेटर ना स्मॉलर, फिक्स है कि सम 8 ही होना चाहिए। तो ये देखो हमारे ये बन गई 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2। तुम्हारे ये सम आ गए 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। ये हमारे आ गए 1 2 3 4 5 आउटकम्स आ गए। तो पी ई आ गया हमारा 5/36। अब एफ की बारी। अब फिर से हमने कैसे बचाना है, एफ दूसरे वाला होगा, इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। तो वही सिंपल सी ट्रिक है, गिवन दैट के बाद वाला हमेशा एफ ही होगा। तो एफ बोला हुआ है रेड डाई जो है 4 से छोटा होना चाहिए।
रेड डाई स्मॉलर लेस देन 4, तुम्हारा पी एफ निकाल लेते हैं। तो रेड डाई हमारे सेकंड वाली प्लेस पे आ रहे थे, तो ये सारे हमारे 4 से कम है, ये भी 4 से कम, ये भी 4 से कम, रेड वाले, मतलब ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, तीनों ले लेंगे लाइंस। इसमें 4 आ गया, लेस देन 4 बोला हुआ है, तो 4 से छोटे होना चाहिए। तुम्हारे ये आ गए 6 + 6 + 6 18/36। अब लास्ट इंटरसेक्शन, ई और एफ में इंटरसेक्शन। ई कह रहा है सम 8 होना चाहिए, और एफ कह रहा है जो रेड है 4 से छोटा होना चाहिए। तो सिंपल सी ट्रिक है, इसमें तो कुछ है नहीं हमारा, सम जिसमें 8 है, इसमें वाला आ गया सम 8 और एक इसमें आ गया, तो 2 ही आ रहा है हमारे जिसमें सम 8 आ रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा हो जाएगा 2/36। कैसे? ई बोला हुआ है सम 8 वो और रेड 4 से कम, तो हमारे यही एक खत्म हो गया, इसमें से भी 2 ही कॉमन आ रहे हैं हमारे, तो ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 आ जाएगा। अब बस हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगा के फॉर्मूला आंसर निकल जाएगा हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट हमारा है 18/36। वैल्यूज पुट कर दो, 36 से 36 किया, आंसर 2/18, जिसको हम सॉल्व करके 1/9 भी लिख सकते हैं। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमें बोला हुआ है अ फेयर डाई इज रोल्ड, मतलब एक ही डाइस फेंका हुआ है, तो उसकी सैंपल आ गया 1 2 3 4 5 6। फिर बहुत सारे इवेंट दे रखे हैं, पी ई दे दिया हमें, ई दे रखा है 1 3 5, एफ दे रखा है 2 3, जी दे रखा है 2 3 4 5। हमें सीधा नंबर्स दे रखे हैं कि ई में 3 नंबर आ रहे हैं, एफ में 2 और जी में 4, तो सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई 3/6, 6 सैंपल के अकॉर्डिंग आ गया 6, पी एफ आ गया 2/6 और पी जी आ गया 4/6। अब जो मांगे वो स्टार्ट करते हैं निकालना। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है सीधा पी ई कंडीशन एफ निकालना है हमें, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ई और एफ में हमारा सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो है 3, तो इसका ये आ जाएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी का इवेंट। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, वैल्यूज पुट करी, इंटरसेक्शन आ गया 1/6, पी एफ 2/6, 6 से 6 गया 1/2, हमारा आंसर आ गया। अब इसी में एक और पार्ट दे रखा है पी एफ इंटरसेक्शन ई, सॉरी पी एफ कंडीशन ई, तो फॉर्मूला पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई हमने निकाल दिया, 1/6 आया था हमारा, और पी ई 3/6, 6 से 6 गया 1/3, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है पी ई कंडीशन जी, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी। लेकिन पहले ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं। अब देखो ई और जी दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 और 5, तो 2 नंबर हमारे कॉमन आ रहे हैं ई इंटरसेक्शन जी में, 2 और 5, तुम्हारी इसकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी का इवेंट 1/6। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, पी ई इंटरसेक्शन जी हमारा आ गया है 1/6 और पी जी हमारा आ गया है 4/6, तो 1/6 अपॉन में 4/6, 6 से 6 गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/4। इसका एक और पार्ट है पी जी कंडीशन ई, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पी जी इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई। तो जी और ई में क्या कॉमन आ रहा था, 2 और 5, अच्छा एक मिस्टेक हो गई हमसे, ई और जी में 2 कॉमन आ रहे थे और 2/6 आना था,
2/6, तो यहाँ पे 2/6 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 2/4। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में ई कंडीशन जी में 2/4 आंसर आ रहा है, तो कट के हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 1/2। 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब जी और ई में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, वही 2/6, और पीई में 3/6। 6 से 6 गया, तो इसका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया 2/3 फाइनल आंसर इसका। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/2 आ रहा है जो बॉक्स में बना रखा है, और सेकंड पार्ट का इसका 2/3। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इजी है। अगर समझोगे तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। लैंग्वेज तो है नहीं कुछ इसमें ऐसी, बस पी ई यूनियन एफ, फिर कंडीशन जी दे रखी है। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, उसके बाद कुछ समझते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी। तो ये कंडीशन की क्या होती है वैल्यू, कंडीशन को हम इंटरसेक्शन बना देते हैं। तो हमारा हो गया पी ई यूनियन एफ, कंडीशन की इंटरसेक्शन जी। तो मैं ऐसा नंबर देखना है जो ई और एफ दोनों में है, इनका यूनियन, और फिर जी का कॉमन हो जाए, इंटरसेक्शन आ जाए। वो देख लेते हैं सीधा। ई और एफ का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, यूनियन सॉरी, ई और एफ, ये रहा ई ये रहा एफ, इनका अगर हम ग्रुप बनाए तो ये बन जाएगा 1 2 3 5। ये हमारा बन जाएगा 1 2 3 5। यूनियन में क्या होता है, ग्रुप बना देते हैं, बस सबको नंबर को मिक्स करके लिख दो, तो 1 2 3 5 रिपीट नहीं करना चाहिए। अब जी हमारा ये रहा 2 3 4 5, जी में बोला हुआ है 2 3 4 5। अब बस हमें इस ग्रुप में, ये हमारा आ गया था ई यूनियन एफ, तो हमें इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कॉमन देखना है। तो इसमें कॉमन हमारा आ रहा है 2 3 5, 3 नंबर कॉमन आ रहा है 2 3 5। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 3/6, और पीजी में 4 नंबर है 4/6। 6 से 6 गया, सीधा आंसर 3/4। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें बोला हुआ है पी ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशन जी। तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी। तो इस बार हमें ई एफ जी तीनों में कॉमन देखना है, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। हमें तीनों में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, वो है सिर्फ 3। ई में भी आ रहा है, एफ में भी आ रहा है, और जी में भी आ रहा है। तो ये आ गया 1/6 डायरेक्ट, और पी जी 4/6 है ही। 6 से 6 गया, 1/4 हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें बोला हुआ है कि अज्यूम दैट ईच वन चाइल्ड इज बॉय और गर्ल। ओके ओके, तो एक तरह से फैमिली में 2 बच्चे हुए हैं। पहले सैंपल लिख लेते हैं। सैंपल बन जाएगा बी 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 जी जी बी जी जी, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल। ये हमारा सैंपल आ गया 4 का। अब हमें कंडीशन आके गिवन है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। फिर उसके बाद गिवन दैट बोला हुआ है, तो बोथ आर गर्ल्स हमारा ई आ गया। ये बोला है बोथ आर गर्ल्स, तो आगे सीधा जी जी 1/4। अब पी एफ की फर्स्ट पार्ट इसका, इसमें 2 पार्ट गिवन है। सबसे बोला है गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब जो छोटी जो दूसरा बच्चा हुआ है फैमिली में, वो लड़की ही होनी चाहिए। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो बी जी और जी जी, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे जो बच्चा हुआ है वो गर्ल होनी चाहिए। तो ये अपना आगे बी जी जी जी, तो ये बन गया ये 2/4। अब बस हमें इंटरसेक्शन देखना है, दोनों में इंटरसेक्शन आ गया जी जी का, तो ये 1/4 आ गया। अब बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हमारा आ गया था 1/4, और पी एफ हमारा ये रहा 2/4।
4 से 4 गया, 1/2 हमारा फाइनल आंसर। अब इसका एक और सेकेंड पार्ट है जिसमें ई हमारा सेम है, ई पूरा सेम है, बस एफ गिवन दैट की कंडीशन चेंज कर दी है। इसमें बोला हुआ है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एफ में बोला हुआ है इस बार एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मतलब कम से कम एक बेटी होनी चाहिए फैमिली में, कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी चलेंगी, तो एक और एक से ज़्यादा चलेंगी, तो 3 कंडीशन आ रही है। तो हमारा पी एफ आ गया इस बार 3/4। अब बस इंटरसेक्शन देख लो, ये रहा हमारा ई और एफ की कंडीशन थी हमारी ये जी वाली, तो दोनों में कॉमन ये सेम ही आ गया 1/4। अब बस हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी ई कंडीशन एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 अपॉन में 3/4, जो हमने वैल्यूज निकाली थी, 4 से 4 गया, 1/3 फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 हल्का सा अलग क्वेश्चन है ये। इसमें बोला हुआ है एक एग्जाम में 300 इजी ट्रू फॉल्स हैं, पहले कंडीशन लिख लेते हैं सारी जो सैंपल गिवन है, 300 इजी ट्रू फॉल्स, फिर 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ये भी हो गया। उसके बाद 500 इजी एमसीक्यू, 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। बस हमें ये 4 चीजें गिवन है, तो पहले हम इनका सम निकाल कर टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। 300 200 500 500 500 1000 1400 1400 हमारा टोटल आ गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो हमारा ई तो हो जाएगा इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन हमारे ये रे और ये रे, तो 800 अपॉन में 1400 ई आ गया हमारा। फिर पी एफ की बारी, फिर बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू, तो पी एफ के लिए बोला हुआ एमसीक्यू, गिवन दैट वाला जो भी होगा एफ होगा हमारा, तो वो बोला हुआ एमसीक्यू, एमसीक्यू हमारे ये दोनों हैं, तो 900 अपॉन 1400। अब पहले पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई बोला हुआ था हमें इजी क्वेश्चन, एफ बोला होता है एमसीक्यू, तो दोनों क्या कॉमन हो गया इजी एमसीक्यू। इजी एमसीक्यू कौन सा हमारा ये वाला 500, तो सीधा आ गया 500 अपॉन में 1400। अब बस हमें कंडीशन वाला फॉर्मूला लगाना है, पी ई कंडीशन एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, वैल्यूज पुट कर देते हैं, इंटरसेक्शन 500 अपॉन 1400 और पी एफ 900 अपॉन 1400, 1400 से 1400 गया, 500 अपॉन 900 आया, 2 0 भी गए, तो फाइनल आंसर 5/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है गिवन दैट, इस बार हमें गिवन दैट पहले बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो गिवन दैट के बाद वाला हमेशा एफ होगा हमारा, ध्यान रखना। तो गिवन दैट पहले बोले तो एफ आ गया हमारा शुरू में ही, गिवन दैट द 2 नंबर अपीयर्स ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, तो फिर से 2 डाइस फेंके हुए हैं, तो हमें टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल हमने अभी बनाई थी ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसमें बोला हुआ है कि दोनों नंबर अलग होने चाहिए, 2 डाइस आर डिफरेंट, अपीयर ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, मतलब जो नंबर आएंगे अलग अलग होने चाहिए। पहले ये देख लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 के 6 नंबर हमारे सेम है, तो जो बचे हुए नंबर है वो हमारे डिफरेंट नंबर हो जाएंगे। जैसे ये 5 का पेयर, ये 5 का पेयर, 5 5 5 5 5,
तो ये 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 हमारे बन गए। तो पी एफ की कंडीशन आ गई 30, 30/36। कैसे आया पी एफ? हमें बोला हुआ है तो नंबर्स आने चाहिए, वो एक दूसरे के अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो हमने सेम वाले काट दिए, जो बचे वो लिख लिए सीधा, तो 30 आ गए हमारे। फिर बोला हुआ है नेक्स्ट में फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द डाइस इज 4, सम 4 होना चाहिए। तो सम 4 एक तो 3 1 का होगा, 2 2 का होगा, 1 3 का, सिर्फ 3 नंबर का सम 4 होगा, 3 1, 2 2 और 1 3। तो 3 नंबर का सम आ रहा है। तुम्हारा पी ई भी आ गया 3/36। अब कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या होगा इनका? एक तो सम 4 होना चाहिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो 3 + 1 4, 1 + 3 4, 2 + 2 भी 4, लेकिन 2 वाला भगा दो क्योंकि सेम नंबर आ रहे हैं, अलग अलग का सम होना चाहिए 4। तो 3 1 1 3, तो 2 नंबर का रिजल्ट आ रहा है हमारा 2/36। अब बस हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो P ई कंडीशन F इक्वल P ई इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। ई इंटरसेक्शन हमारा आ गया 2/36, PF आया था 3/36। 36 से 36 गया, फाइनल आंसर 2/3। और क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी है भाई, इसका सैंपल स्पेस बनाना हल्का सा अलग है। इसमें बोला हुआ है एक डाई फेंका है हमने, तो पहले डाई फेंकने की प्रायोरिटी आ जाती है या सैंपल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 6। फिर बोला हुआ है इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल का नंबर आ जाए, 3 और 6 आ जाए मतलब, तो हमें डाई दोबारा फेंकना है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ये 6 बन गए। ऐसी 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। फिर हमें बोला हुआ है इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, अगर 3 के अलावा और कोई नंबर आ जाए, 3 का मल्टीपल ना है उसके अलावा और कोई नंबर आए, तो हमें टॉस करना है कॉइन। तो ये जाएगा फिर 1H 1T 2H 2T 4H 4T 5H 5T हो गया। अब बस E और F निकाल के क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, टेल आ जाए। पहले तो सैंपल स्पेस गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल हमारा आ गया 20 का। फिर ई में बोला हुआ है कि ये नंबर टेल शो करे, तो टेल 1 2 3 4, सिर्फ 4 पे आ रहा है, तो 4/20। एफ की बारी। एफ में बोला हुआ है गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो आ 3, कम से कम एक डाई 3 दिखाए, एक से ज़्यादा भी चलेगा, 3 आना चाहिए बस। 1 2 3 4 5 6 7, 7/20। हमें बोला हुआ था कि एटलीस्ट 1 3, कम से कम एक से ज़्यादा तो तब भी चलते हैं एटलीस्ट में। फिर ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन देखना है। ई में बोला होता है टेल्स, एफ में बोला होता है 3, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा 0 आ गया हमारा। इंटरसेक्शन हमारा 0 आ गया, सीधा आंसर निकालते हैं पी इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला अपॉन पी एफ, वैल्यूज पुट करी 0/7/20, सीधा आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें सीधा पी ए गिवन है 1/2, पी बी गिवन है 0, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने को बोला हुआ है, ए कंडीशन बी निकालने को बोला हुआ है।
फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं पहले। तो A इंटरसेक्शन B अपन में P 0, तो ये हो जाएगा हमारा P A इंटरसेक्शन B अपॉन में 0। अब हमारा अपॉन में 0 आ रहा है, तो हमने सीखा हुआ है अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो तो हमारा आंसर हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया सेक्शन का सी पार्ट, नॉट डिफाइंड। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इससे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हमें बोला हुआ है 17 में P A कंडीशन B इक्वल P B कंडीशन A। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। A इंटरसेक्शन B अपॉन में P B इक्वल B इंटरसेक्शन A अपॉन में P A। अब इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कट जाएंगे सीधा, इक्वल में सेम कट जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, P A इक्वल P B इक्वल आ गए, तो इसका सीधा आंसर आ गया डी पार्ट, 17 का डी। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।